नरसिंह देव के चरणों का स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम में विजयी होता है। बारह देव की पूजा करके पृथ्वी का राज्य पाता है। कौन सी पृथ्वी? कौन सी पृथ्वी? जो पाताल लोक में चली गई थी। हिरण्याक्ष जो ले जा करके वहां पृथ्वी को रख दिया था लोक कल्याण के लिए। श्री हरि भगवान सबसे गंदा जीव जिसको आप जानते हैं, उस बाराह का रूप लेकर के नरक को अपने दांतों से ओढ़ते हटाते और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने दांत पर अग्रभाग पर ऐसे स्थापित करके दाढ़ पर लेकर के आए थे। सूर्य की रश्मियां जब पृथ्वी पर पड़ी, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ी तो लगा कि जैसे तमाम माणिक और मोती चमक रहे हों। उस छटा को देख करके ऋषि मुनिजन सब आनंदित हो जाते हैं और पुष्प वर्षा करने लगते हैं कि हे श्री हरि भगवान महाराज, बहुत नेकी का कार्य आपने किया। जो धरातल के लाए अंतिम भाग, जल के अंतिम भाग पे पहुंचा करके पाताल से पृथ्वी को आप यहाँ लेकर के आए। रसातल, तलातल, वितल, अतल, सुतल, उसके बाद कहीं पाताल, उस पाताल से श्री हरि लेकर के आते हैं। वहां बड़ा संग्राम हुआ, भयंकर संग्राम हुआ, मलयुद्ध हुआ। वो भगवान को कह रहा था कि मैं तो पहली बार शुक्र देखा कि जो शुक्र जल का स्नान कर रहा हो, ये कैसा सुअर है? तू मायावी विष्णु है ना, तेरा वध यही करूंगा। अभद्र भाषा बोल रहा था भगवान को। भगवान ने कहा हाँ, मैं मायावी सुअर हूँ। ठीक तू समझ रहा है, ये ज्ञान की, ये पुस्तक की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। उसने भगवान को कहा हे मायावी सुअर, आज तेरा अंत करके मैं तेरा जीवन नष्ट कर दूंगा, और जब तेरा जीवन नष्ट कर दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तूने मेरे बंधु बांधवों को, मेरे निशाचरों को, मेरे जो निश्चर जाति के लोग हैं उनको विष्णु तूने बहुत तकलीफ दिया। और पहली बार मैं देख रहा हूं कि कोई सूकर, कोई बाराह जल में हाथी की तरह क्रीड़ा कर रहा है। भगवान विष्णु ने कहा हाथी की तरह इसलिए क्रीड़ा कर रहा हूं कि मुझे पता था कि तू जंगली कुत्ते की तरह भाग के यहाँ आएगा और मैं तेरा वध कर सकूंगा। इतना कहते हो भगवान पर आक्रमण कर देता है। भयंकर मलयुद्ध की नौबत आती है। वो भगवान को बहुत बुरी तरीके से गदा प्रहार करता है। भगवान गदाधर स्वयं को बचाते हैं। और वो कैसा था कि जब वो समुद्र में गदा मारता था तो ऐसे लहर उठती थी कि उस जल की राशि उठ करके आकाश तक पहुंचती थी, हाहाकार मच जाता था। उतना बलशाली था हिरण्याक्ष। भगवान उसका कैसे वध किए? थप्पड़ से मार के। इतना उम्दा थप्पड़ मारे कि वो ऐसे गिरा और लगा कि जैसे कोई भारी सा पहाड़ गिर गया। पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके दाढ़ के ऊपरी भाग पर ऐसे रख करके, आप चित्र में देखते होंगे, गोल से पृथ्वी और दाढ़ पे रखा हुआ भगवान जी का वह रूप। सारे वहां जो मुनिजन हैं, देवजन हैं, सब इकट्ठा होते हैं और कहते हैं हे नारायण, हे प्रभु, आपको धन्यवाद है कि आपने पृथ्वी को हम सबके लिए लाया। जबकि वो बारह ने वहां क्या सुना था? वो राक्षस तो कह रहा था कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को मुझे भेंट दिया है पाताल में राक्षसों के रहने के लिए, तू इसे लेने क्यों आया? तो किसी की संपत्ति पर अनाधिकार चेष्टा करना अथवा उसका हरण कर लेना कुछ दिन के लिए तो कोई कर सकता है। आपका भूमि, बाग, घर, उपवन, पत्नी, बच्चे, किसी भी चीज का हरण कोई आपका शत्रु कर तो सकता है। लेकिन यदि आप भगवान की शरण में हैं तो उसी बाराह की तरह भगवान आएंगे और आपके शत्रु का वध करके आपकी चीजों को आपको लौटाएंगे जिसके सचमुच आप हकदार हैं। भगवान की पूजा का यह लाभ है। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 नारायण। तो भगवान आदि गदाधर की सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा करके शिव लोक को प्राप्त करता है। रुद्र देव को नमस्कार करके रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। नमस्कार का इतना बड़ा महत्व है। नमस्कार कर लेने से शंकर जी का लोक मिल जाता है। कितने दयालु हैं भोलेनाथ। देख रहे हैं, रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्मेश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कालेश्वर भली भांत पूजा करके कालजयी बना जाना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए और भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक की पूजा करनी चाहिए। आदिदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर